क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं परसेंटेज जो वोट पिछली बार मिला था वो भी नहीं मिलने वाला है। सारे धर्म, सारी जाति, सभी वर्ग मोदी जी या नीतीश के साथ है, एनडीए के साथ। क्योंकि आजादी के बाद अगर बिहार को दुर्गति में डालने का काम किया है जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, ये जो ठग लोग हैं, ये महागठबंधन वाले लोग हैं। मैंने 10 साल में 10 दिन भी आराम नहीं किया। झूठ की खेती कर रहे हैं। 17 महीने में 17 नौकरी नहीं दी है। चलना मुश्किल था, रोड में गड्ढा में रोड कुछ पता नहीं चलता था। वो सरकार नहीं है। ये सरकार केवल अपने परिवार और खानदान तक सीमित रही। इस बार बहुत रोचक मुकाबला हो रहा है पाटलिपुत्र में। रामकृपाल यादव जी मैदान में, आपको क्यों कॉन्फिडेंस है पाटलिपुत्र से जीतने का? क्योंकि मैंने पूरे 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास का काम है उसको जन जन तक पहुंचाया है। ये 10 साल का ही कमाल। जिस रोड पर आप आ रहे हैं वो 4 लेन है, वो मोदी की गवर्नमेंट ने दी है। यहाँ के जीवन को सहज किया। ये रोड जो चल रहा है मुख्यमंत्री की देन है, प्रधानमंत्री का देन है। आप खुद देखिए, सब इलाका में बिल्कुल अविकसित था। ये नक्सल से प्रभावित इलाका था और विगत वर्षों में मोदी और नीतीश की सरकार ने इस इलाके में विकास के किरण को पहुंचाया है, गरीबों के जीवन को सहज किया है और हर वो सुविधा दिया है जो आज तक नहीं मिला था गांव में। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 10 साल में 10 दिन भी आराम नहीं किया। 10 दिन भी आराम नहीं किया। हर दिन 10 से 20 गांव में जाकर के उनके दुख सुख को बांटा है और उनकी हर समस्या को दूर करने का। मीसा भारती के बारे में आप कहेंगे आपका मुकाबला उनसे है, उनका ये मीसा भारती के बारे में आपका क्या कहना है? मुकाबला आपका उनसे है, एक वक्त में आप क्यों ना कह रहे हैं? अरे नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई मुकाबला ही नहीं है। पूरा का पूरा यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के बीच में जो रहा ही नहीं है उसके सुख दुख को दूर करने का काम ही नहीं किया। विकास का कोई एक काम उन्होंने नहीं किया। राज्यसभा के मेंबर हैं पिछले 8 साल से। 8 साल में 8 काम गिना दें तो मैं जो आप कहिए और जनता बता देगी आपको। तो आपका ये कहना है कि विकास अकेला मुद्दा होगा जिस पर आप चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना हूँ कि विकास और व्यक्तिगत संबंध ये 2 आधार, मजबूत आधार है जिसके वजह से जनता हमको प्यार करती है। रामकृपाल जी, आपको गांव के लोग ये नहीं बोलते हैं कि भाई हमारी नौकरियों का क्या? क्योंकि आप देखिए तेजस्वी यादव का पूरा कैंपेन इस चीज पर है कि हमने 17 महीने में इतनी नौकरी दे दी जो कि और लोग दे ही नहीं पाए। वो झूठ की खेती कर रहे हैं। 17 महीने में 17 नौकरी नहीं दी है। ये नौकरी अगर किसी ने दी है तो नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार ने दी है। जो रोड मैप बना था और 7 निश्चय का कमिटमेंट हुआ था, उसी में कहा गया था मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। और अपने उस वादे के अनुसार माननीय नीतीश कुमार की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार थी, उसने प्लान किया और नौकरी देने का काम किया। एक बात, उनके पास 5 महत्वपूर्ण मलाई खाने वाला डिपार्टमेंट था। उसमें मलाई तो वो खा गए मगर जनता के लिए कुछ नहीं किया। उस 5-6 डिपार्टमेंट में 5 भी नौकरी अगर देने का काम क्या होगा तो आके मुझसे फिर बात कर लीजिएगा। ये सारा का सारा योगदान अगर है तो एनडीए गवर्नमेंट का है। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की संयुक्त रूप से जो सरकार चलती थी उसका है। ये श्रेय ले रहा, लोगों को बेरोजगार जरूर किया। ये 17 महीने की सरकार तो करीब 2 दशक से है एनडीए की और नीतीश कुमार। अब वो नीतीश कुमार जी थोड़ा सा इधर उधर जरूर गए लेकिन मोटा आप ही लोगों की सरकार थी। तो ऐसे में नौकरी का ये 17 महीने का दौर वो गिना करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ये नौकरी पहले क्यों नहीं दे दी गई? जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। 15 साल का वो शासनकाल जो इनका शासनकाल था, मैं उस शासनकाल में मैं भी था वहाँ जी, मैं भी वहीं था। वो अलग वजह है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। अपने 15 साल के कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार दी, रोजगार दिया और कितना विकास का काम। ये सब इलाके में आप चल नहीं सकते थे। ये 4 लेन 6 लेन नहीं था, ये रोड नहीं था, आवास नहीं था, बिजली नहीं था।
अंधकार में था ये पूरा का पूरा इलाका। पूछ लीजिए गांव के लोग होंगे, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा यहीं के स्थानीय लोग हैं। आप बात कर सकते हैं। ये पूरे 10 साल में और नीतीश कुमार के 18 साल के जो संयुक्त शासन है उसी में आपको ये आप चल नहीं पाते, इसमें चलना मुश्किल था। रोड में गड्ढा में रोड कुछ पता नहीं चलता था। ये सब नीतीश कुमार और मोदी के संयुक्त अभियान जो विकास का चला है, हर गरीब तक विकास पहुंचा। ये बताइए कि 2019 में जिस तरीके के नतीजे आए थे, 2024 में आपको क्या लगता है कि बिहार में वैसे ही नतीजे आएंगे? आरजेडी के बहुत नेता हैं जिनका ये कहना है इस बार बिहार चौंकाएगा। हाँ, चौंकाएगा बिहार। कैसे? -0 में चले जाएंगे। पहले 0 था ना, इस बार -0 में जाने वाले हैं। माइनस में कोई कैसे जा सकता है? ये स्थिति है। जो वोट का परसेंटेज आया होगा ना भाई, हार का, उसमें माइनस हो जाएगा। परसेंटेज जो वोट पिछले बार मिला था वो भी नहीं मिलने वाला है। ये जो ठग लोग हैं, ये महागठबंधन वाले लोग हैं, ये जो लूटने वाले लोग हैं, ये जो राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग हैं, ये है। इसलिए -0 में कह रहा हूँ। मतलब पाटलिपुत्रा का मुकाबला आप जीतेंगे? पाटलिपुत्रा का मुकाबला तो जनता कर रही है, हमारे एनडीए के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये इसलिए हर वक्त यहाँ की जनता आपके एनडीए के मुकाबले में ही एनडीए 2019 में जो जीता था उसके बाद बहुत छितर बितर हो गया इधर उधर 2019 से 24 के बीच में। फिर कुनबा साथ है। छितर बितर कुछ नहीं हुआ, जनता सब साथ में है। साथ में था, साथ में है और साथ में रहेगा। जनता चुनाव जिताती है ना, जनता चुनाव जाती है और जनता के मन में भाव में है मोदी नीतीश, उसको कौन निकाल देगा? क्योंकि हर गरीब के भात खाएंगे, हर घर में, हर जुबान में मोदी है, नीतीश है, मोदी है, नीतीश है। स्वच्छ वातावरण में अच्छा शासन व्यवस्था के माध्यम से लोगों को जीवन की रक्षा की है और विकास का काम करने का काम किया। हेल्थ में, एजुकेशन में, आप हर सेक्टर में आपको विकास पहले की अपेक्षा अभी और करना है। क्योंकि आज़ादी के बाद अगर बिहार को दुर्गति में डालने का काम किया है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, चाहे वो राज्य में और देश में, इन लोगों ने बिहार के साथ बेइंसाफी किया, बेईमानी किया। जिस समय रोजगार आज नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, जिस कालखंड का आप बात कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज था, सड़क नहीं थी, उस समय आप उसी पार्टी से तो बोल रहा हूँ ना, आपके बोलने से पहले मैं बोल रहा हूँ। फिर हृदय परिवर्तन कब हुआ? हृदय परिवर्तन इसलिए हो गया कि उनका विचार परिवर्तन हो गया। उनका ध्येय, वो जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, वो सामाजिक न्याय की बात का परिभाषा बदल गया। अब उनका होगा पारिवारिक न्याय। पारिवारिक न्याय, धन संपत्ति, वो सरकार नहीं है। ये सरकार केवल अपने अपने परिवार और खानदान तक सीमित रही। वो जो लोग जो ने अपने अरमानों का राष्ट्रीय जनता दल बनाया था, उनके अरमानों को चोट पहुंचाने का काम किया और हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को लात मारकर निकालने का काम किया। इसलिए हाँ, इसलिए अब पूरी इसलिए आपकी बात कंप्लीट हो जाए, इसलिए हर लोग मोदी की सरकार, नीतीश की सरकार चाहती है और देश में तो मोदी ही मोदी है। आगे क्या कीजिएगा अगर आप जीतते हैं तो? फिर आगे क्या? जो हमारे क्योंकि अभी भी बिहार बहुत पिछड़ा है। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत आगे नहीं। 22 करोड़ लोगों को बिहार देश से निकाला है मोदी जी की सरकार ने। और 3 करोड़ बिहार का और लोगों को अपने काम के माध्यम से 3 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे और रोजी रोजगार के जो अवसर मिले हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। बड़ा काम, छोटा काम, डेवलपमेंट का काम पाटलिपुत्रा की जनता के लिए जो मैंने किया है उसको आगे कराने का काम करेंगे। मानना है कि आपका भी मुकाबला उसी परिवारवाद से है जिसके चलते आप आरजेडी से निकले? हाँ, अभी तो वही है ना। परिवार को कोई बड़ा महल और झोंपड़ी से लड़ाई है, राजा और लंग की लड़ाई है, धनवान से जनवान की लड़ाई है, धन बल जन बल से लड़ाई है। उनका कॉन्फिडेंस इस चीज से आ रहा है रामकृपाल जी कि अब की बार जो उनका जो ट्रेडिशनल वोटर है उसके अलावा और भी लोग जो हैं उनके साथ जुड़ेंगे, जैसे कि कुशवाहा को टिकट ज्यादा दी। उनको ट्रेडिशनल वोट खत्म। कौन जाते पूछिए? हाँ, कौन जाते पूछिए? बताइए। कुशवाहा जाते पूछिए। तो आप यादव जी हैं? कौन जाते पूछिए? हम भूमिहार हैं। अच्छा, यह पूछिए। पासवान जी, बोलो।
तो पासवान, भूमिहार और कुशवाहा यहाँ पर हैं। आप पूछिए। अरे यहाँ सब पासवान है, हमारा अध्यक्ष ही जादू है ना, हमारा अध्यक्ष यहाँ के जादू है। ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी साथ है बीजेपी। यादव जी हम लोग भी यादव हैं। राजपूत भी है, हम लोग बीजेपी के साथ है। हर जात से लोग, और हम कुर्मी भी हैं बीजेपी के साथ। क्या पासवान जी है ना, पासवान जी है। आपने ये दिखाना चाहा कि सारी जातियां जो हैं वो एनडीए के साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, हाँ। मोदी जिंदाबाद मोदी कौन सा भाई तो बताएं। हाँ बोल जोर से बोल। हाँ हाँ सबका मत तो आखिरी सवाल, आपने ये बताना चाहा है कि सारी जातियां जो हैं वो आपके साथ हैं। सारी धर्म, सारी जाति, सभी वर्ग मोदी जी या नीतीश के साथ है, एनडीए के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राम कृपाल जी। तो ये पाटलिपुत्रा का मुकाबला जो है, जिसमें एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं राम कृपाल यादव, उनसे आपने हमारा इंटरव्यू सुना, जिसमें उनका ये कहना है कि भले ही अपना कास्ट कॉम्बिनेशन इंडिया गठबंधन माफ़ कीजिएगा वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से उनका ये कहना कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो इस बार सिर्फ इसलिए ट्रेडिशनल वोटर से नहीं जीतेंगे, हमारे पास और भी बहुत सारे वोटर्स हैं जिसकी वजह से वो जीतेंगे। राम कृपाल यादव और एनडीए की तरफ से उनका ये कहना चाह रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उनका ये कहना है कि एनडीए में पहले से ही ये सभी जातियां और इनके वोटर समाहित हैं और वो छिटका नहीं है, वो टूटा नहीं है। अब ये कहाँ तक बात सही है ये तो तभी पता चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वो हैं राम कृपाल यादव जी, जो कि जा रहे हैं और अपनी कैंपेनिंग चालू रख रहे हैं पाटलिपुत्रा से। ये भी बता दें उनका मुकाबला यहाँ पर जिसका आरोप उन्होंने लगाया परिवारवाद का, बिल्कुल उसी परिवार की जो बेटी हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, उन्हीं से इनका मुकाबला है। और क्या मीसा भारती जीत पाएंगी, राम कृपाल यादव को हरा पाएंगी, या राम कृपाल यादव इतने मजबूत हैं कि वो मीसा भारती से लड़ पाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये रिपोर्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रिपोर्ट्स भी द रेड माइक में लेकर के आएंगे।